राधे राधे। हम सभी श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को सुन रहे हैं, जिसमें आज परीक्षित और ब्रजनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए श्री हरि विष्णु का नाम लेके प्रारंभ करते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद नंदन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षण कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते हैं, जिनकी ही शक्ति इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा की रसिक उनके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा ब्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए। इस पर सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती, महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाली इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। सौनकादि ब्रह्मर्षियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर ब्रजनाभ से मिल जुलाए। जब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े ही प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ का बड़े ही प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अनंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने ब्रजनाभ से बात पूछी। राजा परीक्षित ने कहा कि हे तात, हमारे पिता पितामहों, मेरे पिता पितामहों को बड़े बड़े संकट से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने की है। प्रिय ब्रजनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किस प्रकार चुका नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। हमें अपने खजाने की, सेना की, शत्रुओं की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, वह यह कि तुम्हें अपनी माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करती रहनी चाहिए। यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो, तो मुझे बतलाकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर ब्रजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने राजा परीक्षित से कहा। ब्रजनाभ ने कहा कि हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वदा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसीलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीर भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में भी रहता हूँ। इस बात का मुझे पता ही नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य सुख तो तभी है जब प्रजा है। और जब ब्रजनाभ परीक्षित यह बात कही, तब उन्होंने ब्रजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपीगणों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़ करके वहां आ पहुंचे।
ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा कि प्रिय परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ। तुम दंतचित होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्यापित। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा। सत, रज, तम इन 3 गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंदन स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आत्मकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है। राधिका उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण वांछित पदार्थ हैं। गौवे, ग्वाल बाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आत्मकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उसी समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करने लगते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि भगवान की लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तविक की और दूसरी व्यवहारिक की। वास्तविक लीला स्वयं वेद होती है। उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीलाएं होती हैं वो व्यवहार की लीलाएं होती हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला तो हो ही नहीं सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी, स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी भूमि पर वह मथुरा मंडल है। यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेमपूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वार के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे। उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि सब अवतार हो लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके सब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चित हुआ कि अब पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग ही नहीं होता। दूसरे वे जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीलाओं में अपना प्रवेश चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी में वे देवता होते हैं। इनमें जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए हों उन्हें भगवान से ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया गया था। फिर भगवान के ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल के अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग भेज दिया गया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया गया था, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेम स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को तो देख ही नहीं पाते हैं।
इसलिए हे ब्रजभान, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से काम बसाओ, जिससे तुम्हारे निश्चित ही मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण जहाँ जैसी लीला है उनके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेक गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, नंदीग्राम और बरसान आदि में तुम्हें अपने अपने लिए छावनी बनवानी होगी। उन स्थानों पर रहकर भगवान की लीला स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड, कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य, प्रजा बहुत ही संपन्न होगी। तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। तो हे ब्रजनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान पाओगे। मुनीश्वर शांडिल्य जी उन दोनों को इस तरह समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातों को सुनकर राजा परीक्षित और ब्रजनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के अध्याय में यमुना जी और श्री कृष्ण पत्नियों के संवाद, कीर्तनों उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना कल सुनेंगे। राधे राधे।